सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, यही जो लेंचो था वह बाहर गया। फॉर नो अदर रीज़न, यही किसी दूसरे कारण से नहीं। टू हैव द प्लीज़र, प्लीज़र मीन्स आनंद। फील द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी रेन यानी बॉडी का अपने वर्षा का अपने बॉडी पर आनंद लेने के लिए वह बाहर गया। एंड वेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटा उसने समझाया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, यानी वह समझा रहा है कि यह रेन ड्रॉप्स नहीं है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह रेन ड्रॉप्स नहीं है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो बादल से बरस रहे हैं, यानी बोल रहे हैं कि यह वर्षा की बूंदें नहीं है जो बादल से बरस रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, यह नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस, यानी जो बड़े ड्रॉप है यानी बड़े बूंदे हैं 10 सेंट्स पीसेस, यानी 10 सेंट पीसेस हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वह 5 सेंट्स पीसेस हैं। विथ सर्टिफाइज एक्सप्रेशंस ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन सर्टेन ऑफ रेन। बोला है ही सर्टिफाइड एक्सप्रेशन विथ सर्टिफाइड एक्सप्रेशन। सर्टिफाइड मीन्स संतोषजनक, एक्सप्रेशन यानी भावना से, रिगार्डेड मीन्स देखना। तो बोला है उसने संतोषजनक भावना से द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने देखा पके हुए फसलों की तरफ, फसलों के खेतों की तरफ। इट्स फ्लावर, और उनके फूलों की तरफ, यानी एक संतोषजनक भावना से उसने अपने खेत के पके हुए फसलों की तरफ देखा। ड्रैप्ड इन सर्टेन ऑफ वाटर, सर्टेन यानी एक निश्चित चादर की परत में, ड्रैप्ड यानी ढक गया था, ऑफ रेन यानी बारिश के, यानी बारिश के चादर की एक परत में ढक गए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और बोल रहा है बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगी। अलॉन्ग विथ यानी इसके साथ, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। हेल स्टोन्स का मतलब होता है वर्षा की बड़े बूंदे, या जिसको ओले भी बोलते हैं। तो बोल रहे हैं वर्षा के बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, रिसेंबल मीन्स होता है प्रतीत होना। तो बोल रहा है यह वास्तव में नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देम सेल्वेस टू द रेन, एक्सपोजिंग का मतलब होता है बाहर निकलना। तो बोला है कि उसके जो बेटे थे वह स्वयं वर्षा में बाहर आ गए। रैन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, फ्रोजन पियर्स का मतलब होता है जमे हुए मोती। तो वह कलेक्ट करने लगे जमे हुए मोतियों को। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, अब व्यक्ति बोल रहा है कि एक्सक्लेम मीन्स होता है व्याख्या करना या कहना। तो बोल रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन यानी व्यक्ति ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी से गुजर जाए। यानी जो लेंचो है अब वह बोल रहा है कि अब गलत हो रहा है, अब जो उसके फसल है वह बर्बाद हो जाएंगे। अब मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर यानी कुछ घंटों तक। हेल रेंड ऑन द हाउस, यानी जो हेल था यानी जो वर्षा था, तूफान था, वह बरसा ऑन द हाउस यानी घर पर। द गार्डन बगीचे में। द हिल साइड यानी पहाड़ी इलाकों में। द कॉर्न फील्ड यानी फसल के खेत में। ऑन हुल वैली और संपूर्ण घाटी पर, यानी इन सभी जगहों पर वर्षा जो था 1 घंटे तक बरसा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जो उसके खेत थे वह सफ़ेद हो गए थे जैसे कि वह बर्फ़ से ढक गया हो। कवर्ड मीन्स ढकना। नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, लीफ मीन्स होता है पत्ती और रिमाइंड मीन्स होता है बचना। तो बोला है पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, सैडनेस मीन्स होता है दुख। लेंचो का सोल यानी जो आत्मा था वह दुख से भर गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म यानी जब तूफान बीत गया। ही स्टूड इन टू द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ।
एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग्लू ऑफ लोक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अ प्लेग्लू ऑफ लोक्टस का मतलब होता है टिड्डों का एक समूह, टिड्डों का एक समूह। हु हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जो इससे अधिक छोड़ता, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना। तो लेंचो जो था वो अपने खेत के बीचों बीच खड़े होकर बोलता है कि टिड्डों का एक समूह यदि आता और खेत के फसलों को चरता तो वह इससे अधिक फसल छोड़ देता। उसके दर्द का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस समय जो है हमारे भारत देश में भी टिड्डों के समूह आए हुए हैं और फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दे रहे हैं। तो लेंचो का जो खेत था इससे भी ज़्यादा बर्बाद हो चुका था उसकी फसल। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और जो तूफान था उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, लेंचो आगे बोल रहा है कि इस साल, दिस ईयर यानी इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल नहीं होगा, कोई भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, सॉरोफुल मीन्स होता है दुख भरा, तो बोल रहा है दैट नाइट यानी वह रात्रि दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो बोल रहा है कि हमारा जो कार्य है, ऑल आवर वर्क यानी हमारा जो कार्य है फॉर नथिंग, अब कुछ भी नहीं बचा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, बोला लेकिन इन द हार्ट्स यानी हृदय में, ऑफ ऑल यानी उन सभी के, यानी उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस यानी जो उस सोलिटरी मीन्स होता है अकेला, हाउस मीन्स घर, तो बोला है जो उस अकेले घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली यानी घाटी के बिल्कुल मध्य, यानी उस घाटी के बिल्कुल जो मध्य रहते थे उनके हृदय में बस एक ही भावना थी, वो थी देयर वाज सिंगल होप, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड यानी भगवान से सहायता की। अब वो किसी और के पास नहीं जा सकते थे, किसी सरकार से मदद नहीं मांग सकते थे, किसी भी व्यक्ति से मदद नहीं मांग सकते थे, वह सिर्फ भगवान की सहायता से ही जीवित थे। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मीन्स होता है दुखी होना, तो बहुत दुखी मत हो। अब लेंचो की पत्नी लेंचो से बोल रही है कि दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही यह पूरी तरह से बर्बाद प्रतीत हो रहा है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना, याद, रिमेंबर मीन्स याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, जैसा वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। तो यहाँ पर जैसा वे कहते हैं ये बड़े बुजुर्गों से है कि जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता, तो यही बात उसकी पत्नी लेंचो को समझा रही है। ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात्रि, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सिर्फ अपने एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड यानी भगवान से सहायता की। हुज आइज यानी जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है सिखाया गया हो, जैसा कि उसे सिखाया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट डीप इन वंस कंसाइंस, वन कंसाइंस का मतलब होता है अंतर आत्मा में, तो भले ही किसी के अंतर आत्मा में क्या हो। इस लाइन में लेंचो कह रहा है कि जैसा हमें बचपन से सिखाया जाता है जो भगवान है वह भगवान की निगाहें सभी के ऊपर होती हैं, वह हमेशा सभी को देखते रहता है, भले ही वो किसी के अंतर आत्मा में क्या चल रहा है उसको भी जान लेता है। तो इसी आशा पर लेंचो पूरी रात सोचता रहा। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी लेंचो एक बैल के समान व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवरों के भांति खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी, स्टिल मीन्स होता है फिर भी, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स अगले, तो बोला है अगले रविवार को। एट डे ब्रेक का मतलब होता है भोर का समय, सुबह का समय, तो भोर में ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इट इन द मेल, यानी ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया, ए लेटर यानी एक पत्र को, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह स्वयं लेकर गया, टू टाउन यानी शहर तक, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल बॉक्स में डाला। यानी लेंचो सुबह भोर में ही लिखना प्रारंभ कर दिया संडे को, और उसे
शहर पोस्ट ऑफिस तक लेके गया और उसे पोस्ट किया। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, यानी यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। गॉड ही रोट, यानी उसने लिखा भगवान। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे। माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, माई फैमिली यानी मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंगरी दिस ईयर, इस साल भूखे होंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव until द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म, यानी आगे बोल रहा है आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, सो माई फील्ड अगेन यानी मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए। तो बोल रहा है मुझे 100 pesos की ज़रूरत है मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए। एंड टू लीव और जीवित रहने के लिए। अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल आ न जाए। बिकॉज द हेलस्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, यानी क्योंकि आपके हेलस्टॉर्म ने, आगे बोल रहे हैं डॉट डॉट का मतलब कि आपके हेलस्टॉर्म में सब कुछ नष्ट कर दिया है। यानी इस लाइन में लेंचो 100 pesos के लिए लिखता है भगवान के नाम पत्र में, और वह इसलिए लिखता है मुझे ज़रूरत है जब तक मेरे फसल जो है आ नहीं जाते जीवित रहने के लिए और अपने फसलों को दोबारा बोने के लिए।